यकीनन तौकीर अब्बास को कत्ल करने के बाद उस पे मज़ीद जुल्म करते हुए, जुल्म ढाते हुए उसकी लाश को कहीं दफन कर दिया था, दरिया में या कहीं और। इधर आप देखें बेला है, जंगल है, इधर कहीं उसको दफन भी कर दिया था। मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार तो कर लिया था, लेकिन यकीनन उन्हीं, मैं समझता हूँ जब भी हमने देखा है, उन्हीं शाही मेहमान के तौर पर रखा गया है, उन्हीं बतौर मुल्ज़िमान या मुजरिमान नहीं रखा गया। जब तक लाश नहीं मिलती, मेरी बेटियाँ दरिया का किनारा नहीं छोड़ रही हैं, इनकी अम्मी नहीं जाना चाहती। वो कहती हैं कि हमारे भाई को यहीं डबोया गया था, तो क्या घर में हमारा भाई बैठा है कि हम उधर जाएँ? पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PWN के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरियाए जेहलम के किनारे और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर बशारत हुसैन वकार, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज झंग के प्रोफेसर मायानाज प्रोफेसर और मुल्क के माहिर तालीम हैं, जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं। इस वक्त इन्हें तकरीबन 2 माह हो गए हैं और ये इसी दरियाए जेहलम के किनारे बैठे हैं। इनके साथ इनकी ये 2 छोटी साहबजादियाँ बैठी हैं। ये ख़ानदान 2 माह से यहाँ बसेरा किया हुए है, क्योंकि इनका इकलौता लख्त जिगर इनका साहबजादा तौकीर अब्बास, इन्हीं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी दरियाए जेहलम के अंदर उसे डबोकर मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। यही वो जगह है। मेरे पस मंज़र के अंदर देखें तो दरियाए जेहलम इस वक्त खुश्क हो चुका है और तौकीर अब्बास को मुबैना तौर पर यहीं कत्ल किया गया था। उस दिन से लेकर ये बच्चियाँ, इनके अहल खाना, ये देखा जा सकता है उनका कैंप इस वक्त यहाँ लगा हुआ है। 2 माह हो गए, 2 ईदें गुजर गई हैं। पहली ईद, जिस ईद पे तौकीर अब्बास यहाँ आया था और उसके डबो दिया गया था, उस ईद से लेकर दूसरी ईद उल अज़हा भी गुजर गई है। ये ख़ानदान ईद पर भी घर नहीं जा सका। इस ख़ानदान की ईद भी दरियाए जेहलम के किनारे हुई है। ये ख़ानदान कहीं नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, एक ईद पे आप आए जी, एक ईद पे तौकीर अब्बास को यहाँ डबो दिया गया मुबैना तौर पर, दूसरी ईद यहाँ गुजर गई। कोई पेशरफ्त दिखाई दे रही है आपको इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ममनून हूँ कि आप इतनी तकलीफ़ से यहाँ पहुँचे और आप मेरा मौक़िफ़ जो है वो अरबाब इक़्तिदार इख्तियार तक पहुँचा रहे हैं। ईद उल फ़ितर के तीसरे दिन हम यहाँ ईद मिलन आए थे और 17 मई को तौकीर अब्बास के खालाजाद ने अपने दीगर मुल्ज़िमान के साथ मिलकर इसी दरिया में, इस दरिया के 15 से 20 फीट गहरे पानी में डबोकर कत्ल कर दिया था। तब से अब तक हम इसी किनारे पे हैं। मेरे साथ ये छोटी बेटियां हैं। हमने ईद भी यहीं की है। अभी बरसात का मौसम था, इसी टपकते हुए ख़ैमे में ही हम रहे। अब जिस कर्ब से हम गुज़रे, ये तो मैं ना बयान कर सकता हूँ और ना आप सुन सकते हैं। तो पेशरफ्त मैं क्या बताऊँ कि अभी मकतूल की लाश तक हमें नहीं मिली। दरिया खुश्क हो गया है और मैं कई चैनल्स पे और ख़ुद भी सोशल मीडिया के ज़रिए भी मैं बताता रहा हूँ कि मुल्ज़िमान ने यकीनन तौकीर अब्बास को कत्ल करने के बाद उस पे मज़ीद जुल्म करते हुए, जुल्म ढाते हुए उसकी लाश को कहीं दफन कर दिया था, दरिया में या कहीं और। इधर आप देखें बेला है, जंगल है, इधर कहीं उसको दफन भी कर दिया था। तो अभी मुल्ज़िमान की अगर सही तफ्तीश होती तो यकीनन वो उगलते कि हमने उस पे क्या क्या जुल्म ढाए हैं और वो हमें तौकीर अब्बास की नाश तो मिल जाती। यकीनन उन्होंने मकतूल की नाश तक ज़ाय कर दी है। तफ्तीश के तरीक़ाकार से आप मुतमईन नहीं हैं? तफ्तीश के तरीक़ेकार से मुतमईन भी नहीं हूँ। मुझे पुलिस पे असरअंदाज सियासी शख्सियात पे भी कभी शुबहात हैं, बल्कि यकीन है मुझे कि सियासी अहम शख्सियात जो हैं उनकी तफ्तीश नहीं करने दे रही। यकीनन अगर तफ्तीश होती तो मुल्ज़िम ज़रूर ये बताते कि हमने तौकीर पर क्या जुल्म किया है। मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था? मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार तो कर लिया था, लेकिन यकीनन उन्हीं, मैं समझता हूँ जब भी हमने देखा है, उन्हीं शाही मेहमान के तौर पर रखा गया है, उन्हीं बतौर मुल्ज़िमान या मुजरिमान नहीं रखा गया।
वो शाही मेहमान हैं, वो एजाज़ के साथ जाते हैं, जहाँ भी ले जाते हैं तफ्तीश भी जो उनकी ले जाने वाले हैं अपनी मखसूस गाड़ियों में ले जाते हैं और फिर वापस इसी थाने में। और इस थाने के बारे में मैं कहता रहा हूँ कि ये थाना कम और ये सियासी शख्सियात का डेरा ज़्यादा है। कुछ ये भी कहा जा रहा था, कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि बाद में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो रात के औकात में मोटरसाइकिल पे और गाड़ियों पे यहाँ आए थे दरियाए जेहलम के किनारे, वो क्या वाक़या था? ये मैंने बताया था कि 25 और 26 मई की दरमियानी रात को एक कैरी डब्बा और 5 मोटरसाइकिल्स पे सवार कुछ लोग इधर आए थे दरिया की इसी किनारे पे। तो इधर उस वक्त काफ़ी, चूँकि एक हफ़्ता वकूए को गुज़रा था, अब तो मैं अकेला हूँ। अभी आपको पता है दुख की घड़ी में अपने भी छोड़ जाते हैं, अब तो मैं अकेला बैठा हूँ। उस वक्त मेरे पास 25-30 आदमी बैठे हुए थे। तो दौड़ के जब हमारे आदमी उधर पहुँचते हैं तो उन्होंने पहचान लिया और इनको आते ही वो कहते हैं दौड़ो, वो आ रहे हैं, भागो। तो वो असला भी वो साथ लाए थे और कोई वारदात करने आए थे। यकीनन मुझे उस रात पे जो 11:30 बजे रात के वक्त आए थे, वो यकीनन मुझे यकीन है कि वो तौकीर अब्बास जब नेवी के नौजवान भी उतरे हैं और नाश नहीं मिली, और दरिया तो नाशें रखता भी नहीं, बाद में जो डूबी हैं वो मिल गई हैं, तो यकीनन वो उस रात निकाल के ले गए थे और उसकी लाश तक को उन्होंने कहीं दफन किया हुआ है और ज़ाय कर दिया है। और मैंने इस 26 तारीख को ही मैं DPO की खिदमत में हाजिर हुआ था कि और मैंने जाके ये इस वकूए का बताया था, और इस पर मैंने उन मुल्ज़िमान पर जो दीगर पहले वकूए की वारदात के मुल्ज़िमान हैं, नामज़द मुल्ज़िमान जो FIR में हैं, उनके करीबी रिश्तेदार थे, तो मैंने जाकर बताया था और दरख्वास्त भी DPO की खिदमत में दी थी कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और इनसे पूछा जाए तो यकीनन तौकीर अब्बास की नाश भी मिल सकती है। और ये प्रोफेसर साहब, अब क्या सूरत हाल है? अब आप चूँकि लाश तो नहीं मिली, 2 माह हो गए हैं, तो अब आप वापस जाने का भी सोच सकते हैं या आप यहीं बसेरा करेंगे जब तक कि नाश नहीं मिलती? आप जब तक नाश नहीं मिलती, मेरी बेटियां दरिया का किनारा नहीं छोड़ रही हैं, इनकी अम्मी नहीं जाना चाहती। वो कहती हैं कि हमारे भाई को यहीं डबोया गया था, तो क्या घर में हमारा भाई बैठा है कि हम उधर जाएं? तो यही हमारा घर है। जब हमें तौकीर मिल जाएगा तो फिर हम 1 मिनट के लिए भी इस ख़तरनाक किनारे पे नहीं रहेंगे। तो मैं भी अब मजबूर हूँ और मैं भी ये समझता हूँ, मेरा भी बेटा था, इकलौता बेटा था, मेरी भी कुल कायनात यही थी। मैं भी यहीं बैठ के ये सारा दिन दुआएं पढ़ता रहता हूँ और मैं कुटता रहता हूँ। अभी मैं क्या बताऊं आपको कि हमारे मुल्क में ये जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। ना उनकी जो फेंसिंग की गई, अगर की गई तो वो नाकाबिल एतबार है, और ना उनके मोबाइल्स का डेटा लिया गया और ना उस पर काम किया गया। इतने वक्त, ये 2.25 माह होने को हैं, ये तो बहुत वक्त है। ये तो यकीनन अगर पुलिस उगलवाना चाहे तो इनके लिए 24 घंटे भी बहुत होते हैं। मैं कई बार कह रहा हूँ कि इस मंसूबे का जो मंसूबा साज है, इस वारदात का, तौकीर के कातिल की वारदात का जो मंसूबा साज है, वो इनका छोटा भाई, और वो उस कैरी डब्बे वाली रात भी वो यहीं था। तो वो इसका मंसूबा साज है। वो मुख्तलिफ सिमें जो उसकी अपने नाम पे रजिस्टर भी नहीं है, उस पर कॉलें करता रहा है। उसी के डेटे पे अगर एक सिम और एक सिम जो 3 है, इसी पे अगर काम कर लिया जाए, इसी का डेटा ले लिया जाए, तो यकीनन ये जो है तौकीर अब्बास के कातिल का, लाश का और दीगर मुल्ज़िमान का मुहिम्मा हल हो सकता है। तो मैं कई बार कहता रहा हूँ, पता नहीं कौन तहकीक कर रहा है, कैसी कर रहा है। अभी RPO साहब ने भी कहा था कि अब मैं इसकी तफ्तीश करूँगा। अब उनकी तफ्तीश का ये हाल है कि मुल्ज़िमान को वो वापस थाने में भेजते हैं, ईद यहीं करवाते हैं। उनकी ईद हो रही है और हमारी ईद यहाँ दरिया पे हो रही है। प्रोफेसर बशारत हुसैन वकार के कर्ब को अब वही शख्स समझ सकता है कि जो इस तकलीफ दे मराहिल से गुजरा हो कि ये ख़ानदान 2 माह से ज़्यादा हो गया इस वक्त दरियाए जेहलम के किनारे मौजूद है। यहाँ बारिशें हो रही हैं, दरिया की हबस है, यहाँ कीड़े मकोड़े हशरात हैं, लेकिन ये ख़ानदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस वक्त ये इंतहाई तकलीफ दे मराहिल से गुजर रहा है।